सोहना तावड़ू विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी कल्याण सिंह चौहान ने रविवार को भोंडसी में अपना चुनाव कार्यालय खोला। 36 बिरादरी के सहयोग, समर्थन व आशीर्वाद से कल्याण सिंह चौहान चुनाव मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। जिला परिषद के चेयरमैन रहते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों की बदौलत ही 36 बिरादरी की पंचायत में उन्हें टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर कल्याण सिंह चौहान ने कहा कि यह कार्यालय सोहना तावड़ू क्षेत्र के विकास का माध्यम बनेगा। यहां से बनने वाली रणनीति क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हम सोहना तावड़ू को विकास के मामले में बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। हमें अपनी जीत इतनी बड़ी करनी है कि हमारी टिकट काटने वालों को भी पछतावा हो। कल्याण सिंह चौहान ने भावुकता भरे शब्दों में कहा कि उन्होंने टिकट कटने पर बड़े बुजुर्गों से सलाह की। बुजुर्गों ने कहा कि अब आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपका भाई, आपका बेटा आपकी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। चुनाव में अफवाहें चलेंगी, हमें कोई ध्यान नहीं देगा। हमें शांत तरीके से अपना चुनाव लड़ना है। दादी सती के आशीर्वाद से हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। दादी सती के आशीर्वाद से जो जनता चुनेगी वह विधायक बनेगा। उन्होंने कहा कि जो जनता के बीच में रहता है वह जनहितैषी होता है। ऐसे नेताओं को प्रत्याशी बनाया गया जिन पर खूब आरोप लगे थे। मैं कहता हूं कि आप अपने बेटे का बोर्ड यहां लगा देना। कल्याण सिंह चौहान ने कहा कि उनके पास बड़े नेताओं के फोन आए जिन्होंने कहा कि आप बैठ जाओ, आपको बड़ा इनाम देंगे। मैंने कहा कि सोहना की 36 बिरादरी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उससे बड़ा कुछ नहीं। कार्यालय उद्घाटन को लेकर कल्याण सिंह चौहान ने कहा कि यह ईंट पत्थर से बना कार्यालय नहीं है, यह सोहना की उम्मीदों का कार्यालय है। यहाँ से सोहना की सरकार चलेगी। भोंडसी गांव से जो ताकत मिलेगी वह पूरे विधानसभा में चलेगी। उन्होंने कहा कि सोहना तावड़ू विधानसभा का गुरुग्राम जिले में महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए यहाँ का चहुमुखी विकास भी समय की मांग है। इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास करके वे यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। क्षेत्र के युवाओं को यहीं पर रोजगार मिले, बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, घर के निकट रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था करने के वे पक्षधर हैं। इस क्षेत्र में प्राइवेट संस्थान तो बहुत है, लेकिन सरकारी संस्थान की कमी खल रही है। इसलिए वे क्षेत्र की जनता का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हुए यहां सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। कल्याण सिंह चौहान ने क्षेत्र के युवाओं से अपील की है कि वे इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ उनका साथ दें। युवाओं के दम पर बड़े किले फतेह किए जा सकते हैं। हम सब क्षेत्र के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर चुनावी रूपी इस नैया को पार लगाने में कामयाब होंगे। सभी साथी डोर टू डोर जनसंपर्क करके लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में जागरूक करें। उन्हें बताएं कि क्षेत्र का समान विकास करने के लिए इस बार कल्याण सिंह चौहान को मौका दें। वे काम करने में विश्वास रखते हैं और करके दिखाएंगे। इस अवसर पर संजय राघव पूर्व सरपंच, राजापुर राघव पूर्व सरपंच, भागीरथ राघव नवंबरदार, सूबेदार सुंदर सिंह, मुनीदर सिंह पूर्व मेंबर, अजित राघव, अवधेश राघव, सरजीत सिंह पूर्व मेंबर, वेद प्रकाश राघव, विजय राघव, बाबा धनपाल सिंह, नरेश चौहान, ओमकार पूर्व मेंबर, आजाद सिंह पूर्व मेंबर, मेहताब वर्मा प्रधान, RS दुबे, रमाशंकर, वेदपाल चौहान, सतीश राघव धामडोज, मुकेश राघव धामडोज, बिल्लू सरपंच धोला, उदय सिंह राघव ब्लॉक समिति, जयवी नंबरदार लोह सिंघानी, सरमतला से पूर्व सरपंच नरेश चौहान, लोह सिंघानी से पूर्व सरपंच अजय, खुटपुरी से ब्रजेश समेत अनेक लोग मौजूद रहे। अपना काम होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता की सरकार का जो उनको देखनी चाहिए। 10-15 लोग जिनको अपने भविष्य का नहीं है, मुझे लगता है कि उसे टिकट चुनने में जो लोग बैठे होंगे, अगर वो जनता में रोजगार की जमानत दें तो फिर जमानत नहीं हो। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जनता का भारी संख्या में आपको समर्थन मिल रहा है। क्या इसका कारण मान सकते हैं 10 सालों द्वारा आपको 10 सालों से आप काम करवा रहे हैं जनता के लिए? बिल्कुल, जो काम करता है जनता उसे कभी नकारती नहीं है, उसको भूलती नहीं है। पिछले 10 वर्षों से, पिछले 5 वर्ष मेरे जिला परिषद क्षेत्र के, मैंने उनके सम्मान के लिए, उनकी आने के लिए जो भी काम है, चाहे बहनों की सुरक्षा से सफ़र का बात हो, क्योंकि पिछले 10 सालों से हमने जो बस चला रखी है, हर बहन की जिम्मेवारी हमने ली हुई है कि उसे घर से लेकर कॉलेज तक और कॉलेज से लेकर गाँव तक उसे पहुँचाने की जिम्मेवारी जो है, आज उसका प्रतिफल है कि आप देख पा रही कितना भारी जनसंपर्क। सर, जीतने के बाद पहला कार्य आप क्या करेंगे? सोहना को उसकी पहचान करेंगे। सोहना जो इतने सालों से अपनी पहचान हो चुका है, मिलेनियम सिटी का हिस्सा होते हुए भी सोहना ना बन पा रहा है, तो मुझे लगता है जो 10 साल में जो कार्य का हुए वो सोहना के अनुरूप नहीं है।
यहाँ के क्षेत्र में आसपास जितनी भी जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं उनकी आवाज़ उठाकर उन फैक्ट्रियों में लोकल आदमी को रोजगार देने ये प्रथम काम है। सर, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कार्य करेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो बहन बेटियाँ स्कूल जाती हैं आसपास के गाँव से कुछ असामाजिक तत्व के साथ मिल करते थे, गुंडागर्दी करते थे, तो उन बहनों को सुरक्षित ढंग से स्कूल तक और स्कूल से घर तक पहुँचाने का जो है जिससे उनके बेटे कल्याण। सर, आपके कार्यालय में कुछ लोग अपनी समस्या लेकर भी पहुँचे, तो क्या कुछ वो समस्या और कैसे उनका समाधान करें? मैंने बताया अभी आपको, जो 10 साल से एक पार्टी के द्वारा यहाँ काम हुए, लोगों को यही नहीं पता कि वो उम्मीदवार बैठता कहाँ है, उनको यही नहीं पता वो मिलता कहाँ है। तो वो लोग 36 बिरादरी के नेता अपने बेटे कल्याण सिंह के पास समस्या लेके आए और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि 20 तारीख के बाद 20 दिन बाद जो भी हम सत्ता में आएंगे सबसे पहले उनकी समस्या को दूर करेंगे। सर, उन मतदाताओं को क्या करें जो वोट वाले दिन को छुट्टी मान के वोट डालने भी नहीं जाते हैं? मेरी उनसे अपील है कि ये एक बहुत बड़ा पर्व है, उनके बच्चों के भविष्य के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ उस दिन कहीं ना जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, अपने क्षेत्र को खुशहाल करें। चलते चलते एक सवाल और। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि मैं कोई संकल्प पत्र लेके नहीं आया, संकल्प पत्र वो लेके आ रहे हैं जिनको बाद में काम करना है। मैंने पहले काम किया हुआ है, मेरे पास रिपोर्ट कार्ड है, उनके पास संकल्प पत्र। देखिए 10 साल से जिस तरह से पिछली 2 योजनाओं में जिन लोगों का शासन रहा, उन लोगों ने तीसरी बार भी जनता को छलने का काम किया, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जनता पे थोपने का काम किया। अब की बार सोना तावड़ू की जनता ने ये मन बना लिया कि अब की बार उनका बच्चा, उनका बेटा जो इस क्षेत्र में पिछले 10 सालों से काम कर रहा है वो उनको जवाब देगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 8 तारीख को जो रिजल्ट का दिन होगा, जनता का जवाब उन राष्ट्रीय पार्टी को जरूर मिलेगा जिन पार्टियों ने यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देने का काम किया जिस पे आपराधिक मुकदमे रहे, दबंगई का आरोप रहे। 10 सालों से आप कार्य कर रहे हो, उसके बावजूद भी टिकट नहीं मिली और अब जनता लोग इतने तंग आ चुके हैं और समर्थन देने के लिए आपको आपके कार्यालय पे पहुंच रहे हैं। मैं बड़े विश्वास से बात कर सकता हूँ, बड़ी जिम्मेवारी से बात कह रहा हूँ कि जो टिकट कटने का कारण रहा, शायद मैंने उन लोगों की गुलामी नहीं की, क्योंकि हमें संस्कार इस टाइप के मिले हैं कि गुलामी हम इस 36 बिरादरी का कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों की गुलामी बिल्कुल नहीं करेंगे जो जनता को धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, जाति के नाम पर बांटते हैं। क्योंकि ये चुनाव 36 बिरादरी का चुनाव होता है। हमने सोना के विकास के लिए, बहनों की सुरक्षा के लिए जो संकल्प लिया है, 8 तारीख को जनता उसका जवाब देगी। देखिए यहाँ लगभग 150 गांव सोना के विधानसभा में लगते हैं, जिसमें 2 बाजार और उसके बाद कुछ हाई राइज बिल्डिंग लगती हैं। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ कल्याण सिंह के बारे में चर्चा नहीं हो रही। अभी देखा जाए तो मुसलमान के सरदारी भी आपसे मुलाकात करके गए हैं, तो उनका क्या कहना और कितना सपोर्ट है मुसलमान? मुस्लिम भाइयों का ये कहना है कि जिन पार्टियों ने इस क्षेत्र को धर्म और जाति के नाम पे बांटा हुआ है, जब 36 बिरादरी का एक नेता उनको दिखाई दिया, उनको भी आशा की एक किरण दिखाई दी कि ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगे तो क्षेत्र का विकास हो पाएगा। कल्याण साथ है जी, हम दिल से पूरा गांव से दिल से साथ हैं और पास और गांव के भी साथ हैं। और मेरे को पानी की तमन्ना है बहुत ज्यादा, पानी मेरे पास है नहीं। हाँ, मेरे बहुत जल्दी लगना चाहिए, ईसाई है पब्लिक मेरे बहुत देर। आपकी जो समस्या है, ये समस्या को लेके वो कल्याण सिंह के साथ में है। पानी की समस्या है। हाँ, पानी की समस्या ज्यादा। पानी बिल्कुल नहीं आता। नहीं, पानी है ही नहीं, बोर ही नहीं लगवाया हमारे। सिंह ने क्या कहा? अब कल्याण सिंह से अब बोलेंगे, बोल दिया आपने, वो कह रहा लगवाऊंगा, अभी लगवाऊंगा। मैं ब्लॉक समिति मेंबर रहा, मार्केट में भी रहा हूँ, पर भाई कल्याण के बारे में सारी तुमको आज एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बताऊंगा भाई कल्याण के बारे में। एक ऐसा व्यक्ति है कल्याण सिंह, चेयरमैन रहा हमारे जिले का, पूरे का, गांवों में विकास करवाए, लड़कियों की देखी जब इन हालत तो बस चलवा रखी है आज लड़की के लिए, हमारी बेटी बहनन के लिए। हर गांव में, हर
वर्ग में जो भी इनके पास गया है, जो भी काम लेके गया है, अगर सरकार ने काम नहीं करा तो अपनी जेब से कल्याण सिंह ने काम करवाएंगे। तो मैं यही कहता हूँ, ये ऐसा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, अपने दाग कभी यानी सफेद कुर्ते पे नहीं लगवाया। हम अब के बार कल्याण सिंह को लोगों ने मन बना लिया है, ये एरिया ने मन बना लिया, 36 बिरादरी ने मन बना लिया, कल्याण सिंह को अब के MLA बना के चंडीगढ़ पहुंचाएंगे। जैसा नाम है ऐसे इनका काम भी होगा आगे, मैं उम्मीद करता हूँ इनसे। और ये सारे समर्थक हैं और जिनके कास्ट से खड़े हैं, उनके अपोजिट में भी जो खड़े हैं, गुजर रहे हैं, जाति के उस पर धर्म पर नहीं बांटते। आपने क्या कहा है जो कल्याण सिंह चौहान की जाति तो और भी है? मैं कुछ दिनों से इनका जैसे कि बस चला रखी है इन्होंने, 9 साल से बस 9 साल से बस चला रखी है, जबकि कोई इनका कोई लोभ लालच नहीं था किसी उसमें, फिर भी इन्होंने चला रखी है। पिछले 10 साल से कोई कार्य नहीं हुआ सोने के अंदर, तो खासकर तो पूरे गांव का समर्थन है? हाँ, पूरे गांव का नहीं, पूरे मतलब 150 गाँव का